हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर इंडिसेस का एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप है, इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए, यानी फर्स्ट का ए है 20 टू द पावर 0, 20 टू द पावर 0 माइनस 18 टू द पावर 0, 18 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0, इंटू 7 टू द पावर 0। यहाँ कोई भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ होगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 18 टू दी पावर 0 1 और इंटू 7 टू दी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ बी क्वेश्चन देख रहे हैं, बी है -2 टू दी पावर -2 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -2 टू दी पावर -4, -2 टू दी पावर -4। ये क्वेश्चन है। यहाँ दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, यानी बीच में डिवीजन है, तो पावर माइनस हो जाएगा। -2 टू दी पावर -1 और -4 होगा। -2 टू दी पावर -1 +4 इक्वल टू -2 टू दी पावर -1 +4 3, -1 +4 3, -2 टू दी पावर 3 इक्वल टू -2 का पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8। यहाँ माइनस है और पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो इक्वल टू -8। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सी है, इफ a अपॉन b इक्वल टू 2/3, a अपॉन b का वैल्यू गिवन है 2/3 डिवाइडेड बाई -2/3 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई -2/3 टू द पावर 0 देन a बाई b टू द पावर -2। देन फाइंड a बाई b टू द पावर -2, a बाई बी टू दी पावर -2 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ a अपॉन b का वैल्यू होगा 2/3 और डिवाइडेड बाई एनी नंबर टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ 2/3 डिवाइडेड बाई 1। a अपॉन b इक्वल टू 2/3 में 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ 2/3 ही रह जाएगा, यानी नंबर इटसेल्फ। a अपॉन b का वैल्यू है 2/3, देयरफॉर b अपॉन a, यदि इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो b अपॉन a का वैल्यू, ये राइट साइड भी रेसिप्रोकल होगा, 3/2, यानी b अपॉन a इक्वल टू 3/2। यहाँ वैल्यू फाइंड करना है a बाई बी टू दी पावर -2। यदि हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर +2 हो जाएगा, तो b बाई a टू दी पावर 2 +2। अब b बाई a का पावर 2 और b बाई a का वैल्यू यहाँ 3/2 है, तो 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे। b बाई a का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे 3/2 और इसका पावर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9/4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी 5 टू दी पावर 2x प्लस 3, 5 टू दी पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। 5 टू दी पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, x का वैल्यू फाइंड करना है। 5 टू दी पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0, यानी 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू राइट साइड जाएगा -3,
x इक्वल टू -3/2, ये x का वैल्यू होगा -3/2 सेकेंड। डी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ई क्वेश्चन है 2 + 3 टू द पावर -1, 2 + 3 टू द पावर -1, ये ई है। 2 + 3 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। 3 + 2 5, तो यहाँ 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 से 1/2 हो जाएगा। 3 टू द पावर -1, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/3। 5 टू द पावर -1 यानी 1/5 इंटू 2 और 3 का एलसीएम यहाँ 6 होगा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/5 इंटू 3 + 2 5/6, 5 5 कैंसिल, यहाँ 1/6 इसका आंसर होगा, 1/6, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एफ 3/4 टू द पावर -3/4 टू द पावर -4, 3/4 एफ है 3/4 टू द पावर -4 इंटू 3/4 टू द पावर -5 इंटू 3/4 टू द पावर -5 इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3x इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3x। यहाँ बेस सेम है 3/4 और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड हो जाएगा। 3/4 टू द पावर -4 और प्लस माइनस यहाँ -5 इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3x। 3/4 टू द पावर -4 -5 -9 इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3x। इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 3x इक्वल टू -9 से x इक्वल टू -3 होगा, इसका x -3 होगा। यहाँ देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में x का वैल्यू -1 आ रहा है तो ये रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड से 3x इक्वल टू -9, 3x इक्वल टू -9 और इससे x इक्वल टू -3 आएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन एफ। नेक्स्ट जी 5/8 टू द पावर -7, 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4 इज इक्वल टू x, देन x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू, तो इसको बेस सेम करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 8/5 यदि करते हैं तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी उसका पावर का जो साइन होगा वो रिवर्स होगा, माइनस है तो यहाँ +7 हो जाएगा इंटू 8/5 टू द पावर -4 इक्वल टू x। यहाँ बेस सेम है 8/5, यहाँ भी 8/5 और बीच में प्रोडक्ट फॉर्म में है ये, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा 8/5 टू द पावर 7 + -4, 7 - 4 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 8/5 टू द पावर 7 - 4 इन 3, 8/5 टू द पावर 3 x का वैल्यू होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट से x का वैल्यू 5/8 टू द पावर 3 आ रहा है तो ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड से x का वैल्यू 8/5 टू द पावर 3, 8/5 टू द पावर 3 तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज
ट्रू नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट assertion A, H है, H क्वेश्चन है 3 to the power minus 7, 3 to the power minus 7 divided by 3 to the power minus 10, 3 to the power minus 10 into 3 to the power minus 5 into 3 to the power minus 5 equal to 1 upon 9, equal to 1 upon 9, 1 upon 9। रीजन इसका यह 1 अपॉन 9 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 3 टू दी पावर 7 है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 टू दी पावर प्लस 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर माइनस 10 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 टू दी पावर प्लस 10 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 3 टू दी पावर प्लस 10 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू दी पावर प्लस 10, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ये 3 टू दी पावर माइनस 5 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3 टू दी पावर प्लस 5 होगा, इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू दी पावर 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3 टू दी पावर 10 ऊपर चला जाएगा, 3 टू दी पावर 10 इंटू 1 अपॉन 3 टू दी पावर 5, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 5, और ये रीजन यही दिया हुआ है 1 अपॉन 3 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 10 और इंटू 1 अपॉन 3 टू दी पावर 5, और ये यानी इसका जो रीजन है वो करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू दी पावर 10 है, तो यहाँ 3 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 7 और 5, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 7 5 12 इक्वल टू, यदि ये पावर नीचे का पावर यानी डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसको डिनोमिनेटर में पावर माइनस कर देंगे, तो यहाँ 1 अपॉन 3 टू दी पावर 12 माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका 1 अपॉन 9 होगा और ये करेक्ट है, दिया है 1 अपॉन 9 के इक्वल होगा, और इसका रीजन भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ इसका स्टेटमेंट का रीजन यही होगा, और इससे यदि सॉल्व करेंगे इसको तो 1 अपॉन 9 आंसर आएगा। तो ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज both A and R are true and R is correct reason for A। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, H का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट I का क्वेश्चन है 1 टू दी पावर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल टू दी पावर 1/2 इक्वल टू x। ये x का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू ये है। अब इससे हमें x फाइंड करेंगे, क्या है x यदि इसके इक्वल है तो असर्शन A करेक्ट है, और यदि 6 के इक्वल है तो असर्शन R करेक्ट है। तो x इक्वल टू 1 टू दी पावर यानी x इक्वल टू 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8, 3 टू दी पावर 3 मीन्स 27, और ये होल टू दी पावर 1/2, दैट इज x इक्वल टू 8 1 9 प्लस 27 36, x 36 और 36 टू दी पावर 1/2, x इक्वल टू 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर 1/2, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल होगा, x इक्वल टू यहाँ 6 आएगा और x इक्वल टू 6, आर रीजन इसका x इक्वल टू 6 गिवन है, ये करेक्ट है, और ये असर्शन A इसका रॉन्ग है क्योंकि x का वैल्यू ये नहीं होगा, x का वैल्यू 6 आएगा। तो A इज रॉन्ग एंड R इज ट्रू, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा I का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन 9 टू दी पावर 5/2
9 to the power 5 upon 2 minus 3 into 8 to the power 0 minus 1 upon 81 to the power minus 1 by 2 minus 1 upon 2। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका पावर 5 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू एनी नंबर टू दी पावर 0, यहां पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 81 है, पावर माइनस 1 अपॉन 2 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 81 टू दी पावर 1 अपॉन 2 होगा, इक्वल टू पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 अपॉन 2, 2 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और होल टू दी पावर 1 बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 9, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू होगा 3 3 जा 9, 81 इंटू 3, 3 टू दी पावर 5 का वैल्यू 81 इंटू 3 3, 8 3 जा 24 एंड 3 243 माइनस 9 3 12, 243 से 12 माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3 2, यानी 231 इसका आंसर होगा, 231 इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन 64 टू द पावर 2 अपॉन 3, 64 टू द पावर 2 अपॉन 3, 64 टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस क्यूबिक रूट 125 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 5, 2 टू द पावर माइनस 5 प्लस 27 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 25 टू द पावर 25 अपॉन 9 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ 64 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3, जो इसका डिनोमिनेटर में होगा उसी के फॉर्म में, इसका पावर उसी के फॉर्म में लाना है, तो इसका 4 टू दी पावर 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 64 के प्लेस पे 4 टू दी पावर 3 लिख लेंगे, होल पावर 2 अपॉन 3, होल पावर 2 अपॉन 3, और 125 को 5 टू दी पावर 3 लिखेंगे, और यहां 3 का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है 1 अपॉन 3, पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 टू दी पावर 5, डिनोमिनेटर में माइनस 5 है, इसको रिवर्स यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 27 को 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और होल पावर माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 25 बाई 9 को इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये 9 बाई 25, अब ये पावर माइनस 1 बाई 2 था, रेसिप्रोकल किए पावर प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये पावर और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 3, 4 टू दी पावर 2, यहाँ 4 का स्क्वायर बच जाएगा, 3 3 कैंसिल माइनस 5 माइनस 2 टू दी पावर 5 32 प्लस 3 3 कैंसिल 3 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 9 बाई 25 को 3 बाई 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको 3 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर, और एक और पावर है 1 अपॉन 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 कैंसिल इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 और 32 माइनस 32 और माइनस 5 37 माइनस 37 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 3 टू दी पावर प्लस 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू दी पावर प्लस 2,
इंटू 3/5 इक्वल टू 16 माइनस 37 -21। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे -21 प्लस 1/9। 3 का स्क्वायर को यहाँ 9 लिख सकते हैं, 9 और 3 3 जा 9, 1/15, 1/5 3 जा 15 हो जाएगा। इसको एलसीएम यदि लेंगे तो यहाँ 15 एलसीएम होगा, 15 में 21 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम 15 होगा तो यहाँ 21 मल्टीप्लाई होगा, 21 इंटू 15 315 और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -315 प्लस 1 -315 प्लस 1 इज इक्वल टू -314 प्लस 1 -314/15 और 314/15 माइनस को अलग रखेंगे, यहाँ 314 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 114 यहाँ 0 हो जाएगा। 20 होल 14/15 इसका वैल्यू हो जाएगा 20 होल 14/15 और यहाँ माइनस साइन है तो पहले माइनस लगा देंगे। 20 होल 14/15 20 होल 14/15 और ये इसका आंसर हो जाएगा -20 होल 14/15। थर्ड नंबर, चलो यहां थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर है -2/3। देखो -2/3 -2 और -2 एंड अगेन पावर 3, पावर और इस दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 -6 हो जाएगा। -2/3 टू द पावर -6 होगा। तो इसका थर्ड -2/3, थर्ड नंबर -2/3 होल पावर 3 2 जा 6 यानी -6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 टू दी पावर -4 है, 1/3 टू दी पावर -4 इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर +4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/6 और 1/6 को 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं तो 1/6 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस पावर 6 में माइनस पावर 6 है, पावर माइनस है, रेसिप्रोकल करेंगे पावर प्लस हो जाएगा यानी 3/-2 और इसका पावर अब 6 हो जाएगा इंटू 3 टू दी पावर 4 और इंटू 1/3 इंटू 2, 3 इंटू 2। इसको यदि पावर सेपरेट करते हैं तो 3 टू दी पावर 6 को अलग लिख लेंगे, 3 टू दी पावर 6 और डिवाइडेड बाई -2 टू दी पावर 6। माइनस का पावर यहाँ इवन नंबर है तो माइनस इसको प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। -2 का पावर 6 तो -2 का पावर 6, यहाँ देखो -2 टू दी पावर 6 को हम +2 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 इंटू 2, -2 को -1 इंटू 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसको यदि सेपरेट करेंगे तो -1 का पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 6, -1 का पावर 6 यानी -1 का पावर यदि इवन नंबर है तो वो +1 हो जाएगा, 1 इंटू 6 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ -2 टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 1/3। अब ये देखो सारा 3 का जो बेस है वो सारा न्यूमरेटर में है तो इसको भी न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे 3 को तो 3 टू दी पावर -1 हो जाएगा और अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे। अब न्यूमरेटर में जितने भी वैल्यू है सबका बेस है 3 तो और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर प्लस हो जाएगा 3 टू दी पावर 6 प्लस 6 -1, 6 प्लस 6
सॉरी 6 नहीं, यहाँ 3 टू दी पावर 4 था, तो 6 प्लस यहाँ 3 टू दी पावर 4 है, 6 नहीं है, 3 टू दी पावर यहाँ 4 है, तो यहाँ पावर प्लस करेंगे तो 3 टू दी पावर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 6 प्लस 4 6 प्लस 4 -1 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 1, तो 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 6 और 2 टू दी पावर 1 यानी 2 का पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 ये होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 4, ठीक है, और 3 टू दी पावर 1, यहाँ देखो एक छूट गया है, 3 टू दी पावर -1 भी था, यहाँ 3 टू दी पावर -1 एक लिख लेंगे, यहाँ 3 टू दी पावर एक -1, चलो इसको लास्ट में लिख लेते हैं, यहाँ छूट गया, ये टर्म छूट गया था, तो 3 टू दी पावर -1 यहाँ सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टू दी पावर -1 और यहाँ भी कर लेंगे 3 टू दी पावर -1। अब यहाँ देखो -1 है तो एक और यहाँ -1 हो जाएगा। अब 3 टू दी पावर, यहाँ इसका सॉल्यूशन 3 टू दी पावर 6 प्लस 4 -1 यानी -2, 6 4 10 और 10 -2 3 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 6 प्लस 1, 2 टू दी पावर 6 प्लस 1 मीन्स 7 यानी 2 टू दी पावर 7। तो या तो इसको इतना आंसर लिख सकते हो, नहीं तो इसको 3 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 7, इस फॉर्म में भी इसको आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा 3 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 7। ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और अगेन पावर n प्लस 1 माइनस 9 को यहाँ भी 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इंटू 3 टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 टू दी पावर 2n प्लस 2। यहाँ देखो 3 टू दी पावर 2n प्लस 3 था तो 2n प्लस 2 लिखेंगे और एक और 3 सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऐड होगा 2n प्लस 3 ही हो जाएगा, माइनस 9 को 3 का स्क्वायर और होल टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 3 टू दी पावर, ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 माइनस, यहाँ दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 होगा, डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2n प्लस 2, 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है यहाँ, तो 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 इसको लिखेंगे और 3 3 जा 9, पहले 9 यहाँ लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर यहाँ भी 2 और n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 होगा। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 न्यूमरेटर में इक्वल टू 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 कॉमन, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 और माइनस यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ 3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 कॉमन है, तो 3 टू दी पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 9 माइनस यहाँ 1 बचेगा, 9 माइनस 1 ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 3 माइनस 1 2 और 9 माइनस 1 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इक्वल टू 1/4 इसका आंसर होगा, यानी थर्ड का आंसर 1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है। 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू 225। 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू 225 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो 225 का फैक्टराइज फॉर्म में 3 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो 225 ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 25 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा, अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, यानी 225 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर और 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। तो यहाँ 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे। तो ये जो बेस है 5 तो इसके इक्वल होगा और यहाँ 3 बेस है वो 3 के इक्वल होगा, यानी दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। 2 बाई माइनस 3 लेफ्ट साइड में इक्वल टू के, यानी लेफ्ट साइड 5 का पावर है 2 बाई माइनस 3 और राइट साइड में 5 टू दी पावर 2 है तो यहाँ इसके इक्वल होगा। एंड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 3 का पावर x माइनस 1 है और राइट साइड में 3 का पावर 2 है, तो पावर सेम होगा क्योंकि बेस सेम है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, इससे y का वैल्यू आएगा 2y इक्वल टू 2 प्लस 3 राइट साइड जाएगा प्लस होगा, 2y इक्वल टू 5 देयरफॉर y इक्वल टू, इससे y इक्वल टू 5/2 आंसर आएगा, y इक्वल टू 5/2 और इससे x इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, x3 एंड y 5/2, x3 y 5/2 और 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 2 होल 1/2, यानी एक y का वैल्यू 2 होल 1/2 और x का वैल्यू 3 होगा। 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a to the power minus 1 b square upon a square b to the power minus 1 minus 4 to the power 7। अब यहाँ देखो a to the power minus 1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस 1 हो जाएगा। हमें x प्लस y का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ a to the power minus 1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b to the power minus 4 होल पावर 7 डिवाइडेड बाई a पावर 3 और b पावर माइनस 5 अपॉन a टू दी पावर माइनस 2 b टू दी पावर 3 होल पावर माइनस 5 इक्वल टू ax इंटू b टू दी पावर y। तो a का पावर माइनस 1 है, इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो पावर प्लस 1 हो जाएगा और ऑलरेडी a का पावर 2 यानी a स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा a टू दी पावर 2 और प्लस 1 3 यानी a टू दी पावर 3, b पावर है माइनस 4, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे b का पावर प्लस 4 हो जाएगा और b स्क्वायर पहले से है तो 4 टू 6 यानी b टू दी पावर 6 और होल टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ a टू दी पावर 2 है, यहाँ a टू दी पावर माइनस 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस 2 हो जाएगा और 3 टू 5 a टू दी पावर 5 होगा और डिनोमिनेटर में b टू दी पावर 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में b टू दी पावर माइनस 5 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे पावर प्लस 5 होगा और यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, b टू दी पावर 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, तो यहाँ b टू दी पावर 8 और होल पावर माइनस 5 इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू b टू दी पावर y। ये होगा a टू दी पावर यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो b का पावर होगा, चलो पहले b टू दी पावर
बी टू द पावर 6 अपॉन ए टू द पावर 3 होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई ये -5 पावर है, इसको यदि रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर +4 हो जाएगा। तो यहाँ b टू द पावर 8 अपॉन a टू द पावर 5, अब ये इसका पावर +5 होगा। यहाँ देखो b बाई a, चलो इसका पावर b टू द पावर 6 होल टू द पावर 7, तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा और ये किसके इक्वल है, a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y के इक्वल है। यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगा, b टू द पावर 7 6 जा 42, b टू द पावर 42, b टू द पावर 7 6 जा 42 अपॉन a टू द पावर 7 3 जा 21, a टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 8 5 जा 40 और डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 5 जा 25 इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a टू द पावर -21 हो जाएगा, a टू द पावर -21, या फिर इसको यदि हम b टू द पावर 42 है अपॉन a टू द पावर 21, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पावर अपोजिट हो जाएगा, ये पावर अपोजिट होगा यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो a टू द पावर 25 अपॉन b टू द पावर 40 इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y के इक्वल होगा। अब यहाँ देखो b और इसको भी a को भी यदि ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो b टू द पावर 42, a टू द पावर डिनोमिनेटर में 21 है, न्यूमरेटर में जाएगा a टू द पावर -21 और इंटू b टू द पावर 42 मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 25, a टू द पावर 25 और इंटू b टू द पावर, डिनोमिनेटर में पावर 40 है, न्यूमरेटर में आएगा -40 हो जाएगा, b टू द पावर -40 इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अब देखो बेस सेम है और b प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर प्लस हो जाएगा, a टू द पावर -21 प्लस 25 इंटू b टू द पावर, यहाँ भी बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगा तो b टू द पावर 42 और यहाँ -40 इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। That is a to the power 25 minus 21, a to the power 4 into b to the power 42 minus 42 is equal to a to the power x into b to the power y। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड, देखो बेस सेम है, ये बेस सेम है तो इसका पावर सेम होगा और ये b और b बेस सेम है तो इसका पावर सेम हो जाएगा। देयरफॉर a का a इक्वल है तो x इक्वल टू 4, इससे x इक्वल टू 4 होगा एंड b का बेस सेम है तो यहाँ y इक्वल टू 2, हमें x और y का वैल्यू फाइंड हो गया। फाइंड करना था इसमें x प्लस वाई, फाइंड x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ 4 आया, y का वैल्यू 2, तो यहाँ 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी फिफ्थ का सॉल्यूशन 6, फिफ्थ का आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 to the power x plus 1 is equal to 9 to the power x minus 3, find the value of 2 to the power 1 plus x। 3 to the power x plus 1 equal to 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ x minus 3, that is 3 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 और पावर, ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू 3 6,
इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। देयरफॉर x प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस 6 होगा। 2x माइनस 6 लेफ्ट साइड आएगा तो 1 प्लस 6 हो जाएगा और 2x x राइट साइड जाएगा माइनस x। 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 2x माइनस x, यानी x का वैल्यू यहाँ 7 आएगा। हमें वैल्यू फाइंड करना है 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 प्लस x, 2 टू द पावर 1 प्लस x, और 2 का पावर 1 प्लस x का वैल्यू यहाँ 7 आया है तो यहाँ 7 होगा। इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस 7 8, और 2 टू द पावर 8 इक्वल टू 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो 32 हो जाता है। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 32 2 जा 64, और ये यहाँ 8 टाइम है तो 4 इसमें और मल्टीप्लाई होगा। 2 टू द पावर 8 इक्वल टू 64 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 और 125, यानी 256 होगा। 2 को यदि 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 256, और यही इसका आंसर होगा 256। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इफ 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z and 1 by 2x plus 1 by 4y plus 1 by 8z equal to 4, find the value of x। यहाँ वैल्यू गिवन है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगेन पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z। 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 एंड होल पावर z, that is 2 to the power x is equal to 2 to the power 2 into y, 2y equal to 2 to the power 3 into z, 3z। यहाँ सबका बेस सेम है, बेस 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो पावर भी सेम होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ये सारा x इक्वल टू 2y भी होगा, 2y इक्वल टू 3z भी होगा, सबका बेस सेम है। अब इससे हमें x का वैल्यू रखना है, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है yz को भी x के टर्म में लाएंगे। यहाँ x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, तो इससे y का वैल्यू मिलेगा हमें x अपॉन 2। अब यहाँ एक 2y x इक्वल टू 3z, x इक्वल टू 2y और x इक्वल टू 3z लेते हैं तो इससे हमें z मिलेगा, z इक्वल टू x। चलो इसको डिटेल से भी लिख देते हैं। इसको यदि इससे इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2y होगा, और इससे हमें y का वैल्यू मिलेगा x अपॉन 2, y का वैल्यू x अपॉन 2। अब x इक्वल टू 3z, x इक्वल टू 3z करते हैं तो इससे z का वैल्यू मिलेगा x अपॉन 3, x अपॉन 3। एक और ये वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 8z इक्वल टू 4, ये गिवन है। 1 अपॉन 2x को एज इट इज 2x रखेंगे, 1 अपॉन 4y, y के प्लेस पे यहाँ लिखेंगे x अपॉन 2, तो 4 इंटू वाई, और y के प्लेस पे x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8z, 8 इंटू z, और z के प्लेस पे x अपॉन 3 इंटू x अपॉन 3 इक्वल टू, ये 4 के इक्वल है। यहाँ 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2x प्लस यहाँ 1 अपॉन 2 इंटू x, 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x प्लस ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 अपॉन 8x, 8x इक्वल टू 4। 2x और 8x का एलसीएम 8x आएगा, तो यहाँ 2x और 8x का एलसीएम लेंगे 8x, 2 4 जा 8, यहाँ 4, 2 4 जा 8 4, और प्लस 8x में 8x 1 है, यानी 3 इक्वल टू 4।
4 + 4 8 और +3 11, 11 अपॉन 8x इक्वल टू 4, 11 अपॉन 8x इक्वल टू 4, 8x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x इंटू 4, 8x इंटू 4 इक्वल टू 11, देयरफॉर x इक्वल टू 11 अपॉन 8 और 4 दोनों डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 इक्वल टू 11 अपॉन 8 4 जा 32, यही x का वैल्यू होगा 11 अपॉन 32। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर ये गिवन है सो दैट m माइनस n इक्वल टू 1, ये गिवन है 9 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9 के प्लेस पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 टू द पावर n को 3 टू द पावर n लिखेंगे, माइनस 27 को 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर n है, होल पावर n लिख देंगे, अपॉन 3 टू द पावर m इंटू 2 और होल पावर 3, तो ये दोनों का पावर 3 होगा, 3 टू द पावर 3 इंटू m, इसको पावर को सेपरेट करेंगे, 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 3 टू द पावर -3। अब यहाँ 3 टू द पावर 2 इंटू n, 2n, 3 टू द पावर 2n इंटू 9, अब यहाँ 3 टू द पावर 2n इंटू 9, यहाँ 2n है और ये 3 टू द पावर n है, बेस सेम है, यहाँ पावर प्लस, इसका भी पावर एक प्लस हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 3 टू द पावर n इंटू 3, 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 3 टू द पावर -3, या 3 टू द पावर 2n प्लस, सॉरी यहाँ 1 नहीं, यहाँ n होगा क्योंकि इसका पावर ऐड होगा 2n प्लस n, तो 3 टू द पावर 2n प्लस n 3n, 3 टू द पावर 3n यहाँ लिख लेते हैं, 3 टू द पावर 2n प्लस n 3n, 3 टू द पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -3। न्यूमरेटर में 3 टू द पावर 3n कॉमन आएगा, 3 टू द पावर 3n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और माइनस यहाँ ये बाहर कॉमन ले लिए हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, दैट इज 3 टू द पावर 3n अप इंटू 8, 9 माइनस 1 8 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 3n, 3 टू द पावर 3m बेस सेम है और ये डिवीजन फॉर्म में है तो पावर माइनस होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3n माइनस 3m, 3 टू द पावर 3n माइनस 3m, ये दोनों का बेस सेम है 3, पावर माइनस हो जाएगा, 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, यहाँ भी बेस 3 यहाँ भी बेस 3 है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 3n माइनस 3m इक्वल टू इसका पावर -3 है, दैट इज ये -3 को लेफ्ट साइड लाएंगे ये +3 होगा और ये 3m माइनस है राइट साइड जाएगा तो 3m हो जाएगा प्लस, और ये 3n यहाँ प्लस है राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 3n, दैट इज 3 इक्वल टू ये दोनों में देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ m माइनस n, देयरफॉर m माइनस n
m माइनस एन इक्वल टू, ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये 3/3, 3 1 जा 3, m माइनस एन इक्वल टू 1, और यही प्रूफ करना था, m माइनस एन इक्वल टू 1, और ये प्रूफ हुआ, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x का वैल्यू फाइंड करना है। 13 टू द पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 मीन्स 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 16 इंटू 16 256, 256 माइनस 3 टू द पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 81 और माइनस 6, 13 टू द पावर रूट x, 13 टू द पावर रूट x इक्वल टू 256, 256 माइनस 87, 81 और 6 87, 13 टू द पावर रूट x, 13 टू द पावर रूट x इज इक्वल टू 256 से 87 माइनस करेंगे 7, 6 माइनस 7 9, और ये 4, 14 माइनस 8 6, और ये 169, 13 टू द पावर अंडर रूट x इक्वल टू 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, यानी 13 दोनों साइड बेस है तो पावर सेम होगा, रूट x इक्वल टू 2, तो इससे रूट x इक्वल टू 2 हो जाएगा, रूट x इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, और इससे x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर 4x, यहाँ 3 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 81 टू द पावर माइनस 1, 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 होगा, तो 81 को यहाँ 3 टू द पावर 4 लिख लेंगे, और होल पावर है -1, यहाँ -1 दे दें। पहले इससे हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसका सॉल्व करेंगे और इससे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है। 2 टू द पावर -6 इंटू 16 टू द पावर y का वैल्यू फाइंड करना है। 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इंटू -1, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू -1 -4, बेस सेम है पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 4x इक्वल टू -4, 4x इक्वल टू -4, और इससे x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। x इक्वल टू -1, एक और वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 0.0001, 10 टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 0.001 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। यहाँ बेस सेम है पावर भी सेम होगा, देयरफॉर 1 अपॉन y इक्वल टू -4, देयरफॉर इससे y का वैल्यू आएगा, y यहाँ आ जाएगा तो -4 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, तो 1 अपॉन y इक्वल टू आएगा 1 अपॉन -4, 1 अपॉन -4 या -1 अपॉन 4 लिख सकते हो। तो यहाँ x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। हमें फाइंड करना है 2 टू दी पावर -x, वैल्यू फाइंड करना है 2 टू दी पावर -x मल्टीप्लाई बाय 16 टू दी पावर y, 16 टू दी पावर y, x और y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस, और x का वैल्यू है -1, x का वैल्यू यहाँ -1 है और यहाँ एक पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा,
-1 पहले लिख देते हैं, 16 टू दी पावर y, और y का वैल्यू है -1/4, -1/4 इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस इंटू -1 यानी +1, तो 2 टू दी पावर +1, 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है, 16 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 4 और होल टू दी पावर -1/4। ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 2 टू दी पावर क्या बच गया -1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -1 है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 टू दी पावर +1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी x इसका वैल्यू 1 आ गया। अरे यही वैल्यू फाइंड करना था, 2 टू दी पावर -x इंटू 16 टू दी पावर y, और इसका वैल्यू आ गया 1, तो यहाँ 1 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a टू दी पावर m इंटू n, a टू दी पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, a टू दी पावर mn होगा इक्वल टू a टू दी पावर, ये दोनों बेस सेम है और प्रोडक्ट फॉर्म में है, पावर प्लस हो जाएगा m प्लस n, और इससे बेस सेम है, दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, देयरफॉर mn इक्वल टू m प्लस n आ जाएगा, mn इक्वल टू m प्लस n मिल गया। हमें वैल्यू फाइंड करना है m इंटू, देयरफॉर m इंटू n माइनस 1, m इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, m इंटू n mn माइनस m इंटू 1m माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू mn, और mn के प्लेस पे यहाँ m प्लस n, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, mn इक्वल टू m प्लस n, mn के प्लेस पे m प्लस n लिखेंगे, और ये माइनस m है, माइनस n प्लस 1, माइनस m प्लस m कैंसिल, माइनस n और प्लस n कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 1, 11 का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट 12, यहां दो वैल्यू गिवन है, m इक्वल टू n इक्वल टू, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। m का वैल्यू गिवन है क्यूबिक रूट 15, m इक्वल टू 15 टू दी पावर, यहां जो नंबर होगा मतलब इसका पावर 1/3, यानी 15 टू दी पावर इसको लिख सकते हैं 1/3, यदि यहाँ 4 रहेगा तो 1/4 पावर, m इक्वल टू 15 टू दी पावर 1/3, देखो पावर 15 का पावर 1/3 है, ये लेफ्ट साइड आएगा तो पावर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी m टू दी पावर 3, देयरफॉर इससे m टू दी पावर, यहाँ 1/3 था, लेफ्ट साइड आएगा तो पावर में रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 3 होगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, यानी m क्यूब m टू दी पावर 3 का वैल्यू 15 आ गया। और एक और वैल्यू गिवन है n इक्वल टू अंडर क्यूबिक रूट 14, और इससे n इक्वल टू क्या होगा 14 टू दी पावर, इसको हम 1/3 पावर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां जो नंबर होगा वही 1 में होगा, फॉर एग्जांपल x, और यहां यदि 4 है तो इसका मीनिंग है कि x टू दी पावर 1/4, यहां जो भी नंबर रहेगा x रूट x, और यहां 5 है, यानी इसको पढ़ते हैं 5th रूट x, और 5th रूट x का वैल्यू होगा x टू दी पावर 1/5, इसको 4th रूट x पढ़ेंगे, इसको 5th रूट x, और x का पावर 1/5, यहाँ 3 है तो 14 टू दी पावर 1/3, और ये 1/3 पावर यदि लेफ्ट साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/3 है तो 3/1 यानी 3 हो जाएगा, देयरफॉर n क्यूब इक्वल टू 14, हमें दो वैल्यू मिला, एक m क्यूब 15 और n क्यूब 14, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड करना है m माइनस n माइनस 1/,
माइनस 1/m² प्लस mn प्लस n स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एम स्क्वायर इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस एन स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा m माइनस एन में, तो m माइनस एन इंटू इसका एलसीएम मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर और माइनस में 1 रहेगा, -1, ये होगा। एक फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो सेम फॉर्म में है, m माइनस एन, यहाँ a के प्लेस पे यदि हम m और n b के प्लेस पे n रखते हैं तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है। a माइनस बी यानी m माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस ए बी एम एन और प्लस एन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ तक किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे एम क्यूब माइनस एन क्यूब और ये -1 है, यहाँ -1 देंगे, ब्रैकेट देना कोई ज़रूरी नहीं है, -1 है यहाँ -1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब एम क्यूब का वैल्यू यहाँ देखो 15 आया था और एन क्यूब का 14, तो एम क्यूब के प्लेस पे 15 और माइनस यहाँ 14 और -1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस 14 -1 -15 अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। 15 माइनस 15 यानी 0 अपॉन इक्वल टू 0 अपॉन एम स्क्वायर प्लस एम एन और प्लस एन स्क्वायर, 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करना है। x टू दी पावर q अपॉन x टू दी पावर r, देखो दोनों का बेस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा x टू दी पावर q माइनस r होल पावर 1 अपॉन q इंटू r इंटू x टू दी पावर, यहाँ r है, x टू दी पावर p है तो पावर माइनस होगा, x टू दी पावर r माइनस p होल टू दी पावर 1 अपॉन rp इंटू x टू दी पावर, यहाँ p है और यहाँ q है तो p माइनस क्यूब हो जाएगा, p माइनस क्यूब होल पावर 1 अपॉन pq। अब ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू दी पावर q माइनस r अपॉन qr इंटू x टू दी पावर r माइनस p अपॉन rp इंटू x टू दी पावर p माइनस q अपॉन pq। अब यहाँ देखो सबका बेस सेम है x और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x टू दी पावर q माइनस r अपॉन pr प्लस r माइनस p अपॉन rp प्लस p माइनस q अपॉन pq। बेस यहाँ x है इक्वल टू x बेस और ये rp और pq का एलसीएम pqr हो जाएगा, तो यहाँ पावर में एलसीएम होगा pqr। यहाँ देखो pr कैंसिल, q मल्टीप्लाई होगा ऊपर,
पी क्यू आर को एलसीएम को पी आर से डिवाइड करेंगे तो पी आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा, क्यू मल्टीप्लाई होगा ऊपर में यानी क्यू माइनस आर में, तो क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर प्लस आरपी, आरपी और आरपी कैंसिल होगा, क्यू मल्टीप्लाई होगा, आरपी आरपी मल्टीप्लाई होगा क्यू आर माइनस आर क्यू, सॉरी यहां देखो क्यू आर के जगह पे पी आर लिखा गया है, यहां क्यू आर होगा, यहां पी आर नहीं क्यू आर है, यहां क्यू आर होगा, क्यू आर, और जब क्यू आर होगा तो पी मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, क्यू आर है तो ऊपर में पी मल्टीप्लाई होगा, यहां पी मल्टीप्लाई होगा, पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर पी, पी क्यू आर में आर पी से डिवाइड करेंगे तो क्यू बचेगा, क्यू मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी में, क्यू मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी प्लस पी क्यू कैंसिल, आर मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू में, आर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स टू द पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू इंटू आर, क्यू आर माइनस क्यू इंटू पी क्यू प्लस आर इंटू पी आर पी या पी आर लिख सकते हो, पी आर माइनस आर इंटू क्यू आर अपॉन पी क्यू आर। अब देखो माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, सारा कैंसिल हो गया, तो एक्स टू दी पावर 0 अपॉन पी क्यू आर, 0 अपॉन पी क्यू आर, 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0, तो एक्स टू दी पावर 0 हो गया, और x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, इसका वैल्यू 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा 1, 13 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 14 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट प्रूव करना है। फर्स्ट का LHS है, LHS लेंगे, LHS ये है, इसको प्रूव करना है RHS में, यानी 2b² अपॉन b² माइनस a²। LHS में है a टू दी पावर -1 अपॉन a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1 और प्लस a टू दी पावर -1 अपॉन a टू दी पावर -1 माइनस b टू दी पावर -1 इज इक्वल टू a टू दी पावर -1 मीन्स 1 अपॉन a टू दी पावर -1 को 1 अपॉन a लिख सकते हैं, b टू दी पावर -1 1 अपॉन b, बीच में साइन यहाँ प्लस का है, a टू दी पावर -1 1 अपॉन a प्लस a टू दी पावर -1 1 अपॉन a, b टू दी पावर -1 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a, डिनोमिनेटर में a और b का एलसीएम ab, तो यहाँ ab एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ b प्लस a प्लस 1 अपॉन a, इसके डिनोमिनेटर में ab है, ab एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ b माइनस a, यहाँ b माइनस a। अब ये a ऊपर चला जाएगा, इसको एक लाइन में लिखेंगे, इसको एक लाइन में लिखेंगे तो 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाई a b ऊपर चला जाएगा, a b अपॉन b प्लस a b अपॉन b प्लस a b अपॉन b प्लस a, बीच में साइन प्लस का है, यहाँ प्लस देंगे, इसको भी एक लाइन में लिखेंगे 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाई b माइनस ए अपॉन ए बी है, ए बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ ए बी अपॉन बी माइनस ए, यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा b अपॉन b प्लस a प्लस b अपॉन b माइनस a, b माइनस a, b प्लस a और b माइनस a का एलसीएम
दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए ये होगा, बी माइनस ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस ये बी के साथ बी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ बी प्लस ए इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए इंटू बी ए बी प्लस ए बी अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यही आरएचएस था। तो एलएचएस से स्टार्ट किया और आरएचएस प्रूव किए, तो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे आरएचएस हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड में भी एलएचएस लेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए टू द पावर माइनस 1, एलएचएस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए टू द पावर माइनस 1 बी टू द पावर माइनस 1, ए टू द पावर माइनस 1 बी टू द पावर माइनस 1 प्लस बी टू द पावर माइनस 1 सी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी टू द पावर माइनस 1 एंड ए टू द पावर माइनस 1, ये एलएचएस है और इसके इक्वल आरएचएस में एबीसी प्रूफ करना है। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को एज इट इज छोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए टू द पावर माइनस 1 बी टू द पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ए बी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए बी प्लस इसको लिख सकते हैं बी टू द पावर माइनस 1 सी टू द पावर माइनस 1 को 1 अपॉन बी सी, तो यहाँ 1 अपॉन बी सी प्लस सी टू द पावर माइनस 1 ए टू द पावर माइनस 1 को 1 अपॉन सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को एज इट इज रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में ए बी बी सी और ए सी का एलसीएम हो जाएगा ए बी सी इसका एलसीएम होगा, ए बी बी सी और ए सी का एलसीएम ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा, यहाँ सी लिख देंगे। ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ ए बच जाएगा, प्लस ए सी को ए बी सी को ए सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ बी बचेगा, बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को एज इट इज लिखेंगे और डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस बी लिखो या ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई ए बी सी यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू यहाँ क्या बचा ए बी सी इक्वल टू ए बी सी और यही आरएचएस था, तो आरएचएस के इक्वल प्रूव हुआ ए बी सी, hence proved। तो ये एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 का टेस्ट योर सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन ये था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।